नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि डाई हुआ भी अरीना में पहुँच चुका था और वो यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए बताता है कि मैं 1000 साल पुराने सोल बीस्ट के साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर बीस्ट मास्टर ने भी बिल्कुल ऐसे ही कर दिया था। वो अरीना में 1000 साल पुराने विंड टाइगर को आजाद करवा देते हैं, जिसकी रफ्तार बहुत ज्यादा थी और वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए सीधा डाई हुआबिन पर हमला करने के लिए आ रहा था। डाई हुआबिन ये देखकर फौरन अपने सामने व्हाइट टाइगर बॉडी आर्मर क्रिएट कर चुका, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शील्ड थी। साथ ही साथ यहाँ पर डाई हुआबिन मुस्कुराते हुए अपने व्हाइट टाइगर वज्र ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से डाई हुआबिन के पीछे व्हाइट टाइगर की स्पिरिट आ गई थी। डाई हुआबिन यहाँ पर अपने व्हाइट टाइगर का इस्तेमाल करते हुए लगातार आगे बढ़कर विंड टाइगर पर हमले करता जा रहा था, जिसे डॉज करते हुए विंड टाइगर तेजी के साथ पीछे चला जाता है। बीस्ट किंग इस फाइट को देखते हुए अपने मन में कहते हैं कि बेशक डाई हुआबिन के व्हाइट टाइगर का प्रोटेक्शन काफी ज्यादा है और वो स्ट्रॉन्ग में बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वो चाहकर भी विंड टाइगर की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर विंड टाइगर अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करे तो वो आसानी के साथ शायद डाई हुआबिन को हरा देगा। यहाँ मैदान में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। हम देखते हैं कि विंड टाइगर अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ डाई हुआबिन पर हमले करता जाता है, जिससे डाई हुआबिन सिर्फ देख भी नहीं पा रहा था। इसलिए डाई हुआबिन को फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल भी हो रही थी, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि डाई हुआबिन ने रेजिस्ट करना बंद कर दिया। साथ ही साथ वो यहाँ पर जोर जोर से इविल्स की तरह हंसना शुरू कर देता है, जो देखकर तो बीस्ट किंग को भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। डाई हुआबिन कहीं पागल तो नहीं हो गया, लेकिन असल में यहाँ पर डाई हुआबिन के अपने ही कुछ प्लान थे। वो बस यूं ही हंसते हुए एक सही मौके का इंतजार कर रहा था, जिसका इस्तेमाल करके उसने विंड टाइगर को पकड़ते हुए फौरन से जमीन पर पटक दिया। ये देखकर तो आसपास के सारे लोग ही हैरान हो गए, जबकि दूसरी तरफ डाई हुआबिन के दोस्त ये देखकर खुश हो जाते हैं। बीस्ट मास्टर को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये डाई हुआबिन करना क्या चाहता है, क्योंकि डाई हुआबिन ने विंड टाइगर को पकड़कर घुमाते हुए तेजी के साथ हवा में फेंक दिया था, जो देखकर अचानक से बीस्ट मास्टर समझ गए थे कि डाई हुआबिन असल में मेरे बीस्ट को जान से मार देना चाहता है। और असल में डाई हुआबिन भी बिल्कुल यही कर रहा था। वो तेजी के साथ जंप करते विंड टाइगर का मुंह पकड़कर खोल देता है ताकि वो उसमें लेजर बीम को थ्रो कर सके। बीस्ट मास्टर उसे रोकने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि डाई हुआबिन ने यहाँ पर विंड टाइगर को जान से मार दिया था। ये देखकर तो आसपास के सारे लोग ही हैरान हो गए थे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आता। जबकि दूसरी तरफ हम बीस्ट मास्टर को देखते हैं, जो कि अपने बीस्ट को मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो गए। साथ ही वो गुस्सा होते हुए यहाँ पर डाई हुआबिन से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें रुक जाने के लिए कहा था तो तुम रुके क्यों नहीं। जो सुनकर डाई हुआबिन जवाब देते हुए बोलता है क्योंकि इन बीस्ट के साथ हमारी लाइफ एंड डेथ मैच हो रही थी, और वैसे भी अगर मैं इस बीस्ट को जान से मार दूं तभी मुझे फुल पॉइंट मिल सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ उसका किस्सा खत्म कर दिया ताकि मैं वर्नों को उसके पॉइंट में हरा सकूं। और जहाँ तक एकेडमी का लॉस हुआ है तो मैं उसका कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार हूँ, इसकी जो भी कीमत होगी मैं अदा कर दूंगा। ये सुनकर अभी बीस्ट किंग गुस्सा करने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक मास्टर यान की आवाज सुनाई देती है, जो कि बीस्ट किंग से कह रहे थे कि डाई हुआबिन बिल्कुल ठीक कह रहा है, जिसकी वजह से बीस्ट मास्टर उससे कुछ भी नहीं कह पाते। जबकि दूसरी तरफ मास्टर यान यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए बोलते हैं कि डाई हुआबिन ने 1000 साल पुराने सोल बीस्ट के साथ फाइट की, इस चीज के उसे 100 पॉइंट मिलेंगे। दूसरी तरफ डाई हुआबिन के कॉम्बैट और फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उसे 50 पॉइंट और भी मिल सकते थे, लेकिन हमने देखा कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता, जो कि उसके स्किल में कमी कर देता है, इसलिए उसे आगे 45 पॉइंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ डाई हुआबिन तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है, तुम्हें इस बीस्ट की कॉम्पनसेट एकेडमी को पे करना होगा। अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुमसे तुम्हारी कोर डिसाइपल की पोजीशन को छीन लिया जाएगा। डाई हुआबिन यहाँ पर मास्टर यान की बातें सुनकर कहता है कि मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, जबकि साथ ही साथ वो अपने मन में काफी जरा खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसके जीतने के चांसेस और जरा बढ़ चुके थे। डाई हुआबिन के दोस्त भी ये देखकर काफी जरा खुश हो गए थे कि डाई हुआबिन ने एक न्यू रिकॉर्ड कायम कर दिया, यानी कि अब तो यूहा और उसकी टीम हमसे हार ही जाएगी। फिर उन लोगों को हमसे माफी मांगने के लिए हमारे सामने झुकना ही होगा, या फिर यूहा को 150 पॉइंट के साथ जीतना होगा, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। क्लास 2 की टीचर भी मिस जाओयी के साथ मजाक करते उससे कह रही थी कि तुमने अब देख लिया ना कि मेरा डिसाइपल कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ वार्नों को भी अब फिक्र होने लगी थी। वो यूहा से कहता है कि ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, हम लोगों को जीतने के लिए पूरे 150 पॉइंट चाहिए होंगे, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम ही हुआ है, कोई भी 150 पॉइंट पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाया। जियाओ भी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ डाई हुआबिन इशारों से इन लोगों का मजाक उड़ा रहा था। तभी अचानक अरीना में यहाँ पर बीस्ट मास्टर अनाउंसमेंट करते हैं कि नेक्स्ट फाइट यहाँ पर यूहाओ की होगी, जो सुनकर यूहाओ अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और ये कहने के बाद यूहाओ अरीना की तरफ रवाना हो गया, जबकि दूसरी तरफ वॉइस डीन मास्टर यान से कहता है कि डाई हुआबिन तो काफी ज्यादा जालिम है, वो तो तुम्हारा एक कोर डिसाइपल है ना, तुमने उसे क्या अच्छे से सिखाया नहीं, क्योंकि उसने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। जो सुनकर मास्टर यान जवाब देते हुए बोलते हैं कि शेक एकेडमी का मोटो ही यही है कि हम
लोग मॉन्स्टर को ट्रेन करते हैं। डाई हुआबिन एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़का है जिसने कम उम्र में ही बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हासिल कर ली। अगर हम लोग उसे सही तरह से गाइडेंस दे तो यकीनन वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर बनेगा। ये सुनकर वाइस डीन मास्टर यान से कहते हैं कि तुम्हें डाई हुआबिन काफी ज्यादा पसंद है, तो क्यों न तुम डाई हुआबिन को ट्रेन करो और यूहाओ को मैं ट्रेन करूँ, हम दोनों ही इस तरह से खुश रहेंगे। और मास्टर यान यहाँ पर वाइस डीन की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। वो वाइस डीन से कहते हैं कि चीजें इस तरीके से काम नहीं करती। असल में वो यूहाओ को भी अपने पास रखना चाहते थे। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि बीस्ट किंग यूहाओ को समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी भी बीस्ट को जान से नहीं मार सकते। जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए बोलता है कि मैं समझ गया और मैं 1000 साल पुराने सोल बीस्ट के साथ फाइट करना चाहूंगा। ये देखकर तो सब लोग ही आगे का मैच देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, जबकि डाई हुआबिन यहाँ पर कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस बार ये लड़का कुछ भी कर पाएगा, क्योंकि इस बार बीस्ट मास्टर ने उसे 1 लाख साल पुराने सोल रीड को इस्तेमाल करने से मना किया है। अपनी 10 साल वाली मामूली सी स्किल का इस्तेमाल करके तो उससे कोई भी बीस्ट नहीं डरेगा और वो यकीनन पहले ही अटैक में मारा जाएगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि यूहाओ को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो फौरन अपने 10 साल पुरानी सोल रिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जो देखकर तो क्लास 2 की टीचर हैरान हो गई थी। वो कहती है कि आखिर ये लड़का 10 साल पुरानी सोल रिंग का इस्तेमाल करके 1000 साल पुराने सोल बीस्ट को कैसे हराएगा। लेकिन दूसरी तरफ मिस यावियो को यूहाओ पर पूरा यकीन था। हम देखते हैं कि वहाँ अरीना में यूहाओ के सामने एक फ्लेम टाइगर समन हो जाता है, जो कि दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यूहाओ उस फ्लेम टाइगर को देखकर अपने मन में कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं डाई हुआबिन से तो नहीं हार सकता। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाओ की बॉडी से आइस पावर ने निकलना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आसपास की जगह फ्रीज होना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वो फ्लेम टाइगर भी काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था, जो कि डांटते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर यूहाओ पर हमला करने के लिए जंप कर देता है। यूहाओ ने फ्लेम टाइगर के आने से पहले ही अपने सेकंड आइस जेट स्कॉर्पियन मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन इससे पहले कि यूहाओ कोई भी अटैक कर पाता हम देखते हैं कि फ्लेम टाइगर ने फौरन वहाँ पर अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ पर हमला कर दिया, जो फ्लेम बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पर यूहाओ के दुश्मन ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यूहाओ मारा गया होगा, जबकि यूहाओ के दोस्त भी परेशान होकर यूहाओ को ही ढूंढ रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि फ्लेम से यूहाओ जिंदा सलामत निकलकर बाहर आ गया। असल में इस फ्लेम अटैक के होने से पहले ही यूहाओ ने बीबी के दिए हुए आर्मर का इस्तेमाल कर लिया था, जिस आइस आर्मर की वजह से यूहाओ सही सलामत बच गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि यूहाओ यहाँ पर अपने आइस जेट स्कॉर्पियन एम्प्रेस की आइस एट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे आसपास की जगह को फ्रीज कर रहा था, जिसकी वजह से आइस एट्रीब्यूशन चारों तरफ फैल चुकी थी। दूर दूर से इस एनर्जी को हर कोई देख पा रहा था, इवन के सब लोगों को ठंड महसूस होना शुरू हो गई थी। सामने मौजूद फ्लेम बीस्ट भी अब कुछ नहीं कर पा रहा था, वो भी धीरे धीरे फ्रीज होने लग जाता है। यूहाओ यहाँ पर जाता तो वो फ्लेम बीस्ट को जान से मार सकता था, क्योंकि यूहाओ का आइस अटैक बिल्कुल तैयार था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर यूहाओ अपनी पावर्स को दोबारा से सप्रेस करते उस बीस्ट को आजाद कर देता है। साथ ही साथ यूहाओ उस बीस्ट से कहता है कि चले जाओ, जो सुनकर तो वो फ्लेम बीस्ट घबराते फौरन वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस अपने केज की तरफ भाग गया। डाई हुआबिन को तो ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि यूहाओ ने बिना अपने किसी भी अटैक स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस फ्लेम बीस्ट को हराकर वहाँ से भगा भी दिया। जबकि वार्नो और ज़ाओज़ू तो यूहाओ की ये अमेजिंग स्किल्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। अरीना में मौजूद यूहाओ अपने पावर्स को डीएक्टिवेट कर लेता है, जबकि यूहाओ के सोल सी में हम देखते हैं कि बिंग बिंग ने भी अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करते हुए खुद को रिलैक्स कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने क्यूट स्कॉर्पियन फॉर्म में आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानमिंग तो फ्लर्ट करने से बाज नहीं आ रहा था। वो यहाँ पर बिंग बिंग के पास आकर उसकी तारीफें करते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा कमाल की हो, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, वाह तुम अमेजिंग हो, खूबसूरत भी हो। इसी तरह की बातें करते हुए टियानमिंग फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि बिंग बिंग उसे बताती है कि ये तो सिर्फ 1000 साल पुराना सोल बीस्ट था, इसके साथ फाइट करने में कोई मजा नहीं। लेकिन टियानमिंग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, इवन वो एक आइस रोज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर बिंग बिंग को प्रपोज भी कर देता है। लेकिन बिंग बिंग उसके आइस रोज को बिल्कुल उसके दिल की तरह तोड़कर वहाँ से चली जाती है, जो देखकर तो टियानमिंग फिर भी उसका पीछा करना नहीं छोड़ रहा था। इसलिए बिंग बिंग बेचारे के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, वो यहाँ पर टियानमिंग उठा उठाकर पटकती है, जबकि यूहाओ ये सारा नजारा देखकर अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि टियानमिंग फिर से शुरू हो गया। दूसरी तरफ हम बीस्ट मास्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर यूहाओ की तारीफें करते हुए कह रहा था कि यूहाओ के स्किल्स अमेजिंग थे। साथ ही साथ यूहाओ ने अपने स्किल्स पर पूरी तरीके से कमाल हासिल कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। इसलिए यूहाओ को पूरे 150 पॉइंट मिलेंगे, जो कि आज तक की हमारे एकेडमिक हिस्ट्री में पहली दफा हुआ है। ये सुनकर तो डाई हुआबिन को एक बड़ा झटका लगा, जबकि दूसरी तरफ ज़ाओज़ू और वर्नुंग ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। बाकी यहाँ पर मौजूद बाकी के सब लोग भी यूहाओ को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। वाइजिन कहते हैं कि यूहाओ ने कर दिखाया, वो हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल है, इसलिए वो इतना जरा परफेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ज्ञान उससे कहते हैं कि नहीं, अभी के लिए तुम ये बात नहीं कह सकते, मीटिंग में ही डिसाइड होगा कि यूहाओ किसका कोर डिसाइपल होगा। दूसरी तरफ
तरफ हम देखते हैं कि बीस्ट मास्टर अनाउंसमेंट करते हुए बताता है कि आखिरकार ये बीस्ट कंपटीशन खत्म हो गया, जिसमें फर्स्ट पोजीशन यूहाओ ने 150 पॉइंट के साथ हासिल की है, जबकि सेकंड पोजीशन है डाई हुआबिन की 145 पॉइंट के साथ। थर्ड रैंकिंग पर चू याजिन और वांग डोंग दोनों एक साथ आ रहे थे, क्योंकि दोनों के ही 110 पॉइंट्स थे। साथ ही बीस्ट मास्टर यहाँ पर बताता है कि इस कंपटीशन में 90% क्लास 1 के डिसाइपल पास हो गए, जबकि क्लास 2 के ऑलमोस्ट 80% डिसाइपल इस टेस्ट को पास कर लिया। बाकी के डिसाइपल जो कि इस टेस्ट में फेल हो चुके हैं, उन लोगों के पास 3 दिन है। 3 दिन बाद उन लोगों का कम्प्लीमेंट्री टेस्ट होगा। अगर उन लोगों ने इस टेस्ट को पास कर लिया तभी वो लोग यहाँ पर रह पाएंगे, वरना उन लोगों को भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। यहाँ ये सारी बातें सुनकर यूहाओ, वार्नोंग और ज़ियाओजो तो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि वो लोग चैलेंज जीत गए। लेकिन दूसरी तरफ डाई हुआबिन को गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अरीना से बाहर जाने की कोशिश करता है, जिसे वक्त रहते ही तेजी से वार्नोंग, यूहाओ और ज़ियाओजो ने सामने से रोक लिया था। और वार्नोंग यहाँ पर कहता है कि डाई हुआबिन, तुम आखिर कहाँ पर भागने की जल्दी में हो? मैं तो हमारे सामने झुककर हमसे माफी मांगनी थी। यहाँ पर कैट गर्ल डाई हुआबिन को मना करने की कोशिश करती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। डाई हुआबिन में बिल्कुल ऐसा ही चाहता था, लेकिन वो यहाँ पर कैट गर्ल से कहता है कि मैं शर्त हार गया और मैं अपने वादों को कभी अधूरा नहीं छोड़ता। ये कहते हुए डाई हुआबिन ना चाहते हुए भी अपने घुटनों पर झुकते हुए यहाँ यूहाओ के सामने झुककर माफी मांगते हुए बोलता है कि मैं गलत था, मुझे माफ कर दे रहा। वहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल ये सारा नजारा देख रहे थे। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि डाई हुआबिन भी किसी के सामने झुक सकता है। जबकि ऐसा करने के बाद डाई हुआबिन अपनी आंखें किसी से मिला नहीं पा रहा था, इसलिए वो फौरन अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। यूहाओ ये सब देखकर अपनी माँ को याद करते हुए बोलता है कि माँ, क्या तुमने देखा? डाई हुआबिन ने माना कि वो गलत था और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैं उस हर एक चीज का हिसाब लूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डाई हुआबिन पर आ जाता है, जो कि शेक अकेडमी से बाहर की तरफ जा रहा था। कैट गर्ल उसे सवाल करते हुए पूछती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? डाई हुआबिन गुस्सा होकर जवाब देते हुए बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, बस मास्टर को बता दो कि मैं यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद डाई हुआबिन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होकर सी गॉड पेविलियन असेंबली हॉल पर आ गया, जहाँ पर मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग के दौरान हम देखते हैं कि सोल गाइडेंस के एक मास्टर काफी जरा गुस्से में लग रही थी। वो यहाँ पर मास्टर यान से कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने हमसे वादा किया था और तुमने यूहाओ को हमारे हवाले भी किया। वो अब हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल है। तुम यूहाओ को अब यूं ही दोबारा वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारी तुम्हारी गलती है। तुमने यूहाओ को फर्स्ट आया और अपने मार्शल सोल डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल नहीं बनाया था। मास्टर यान यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर खड़े होते हुए जवाब देते हैं, क्योंकि तब तक मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यूहाओ के पास 2 मार्शल स्पिरिट सोल्स है और साथ ही साथ उसके पास एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूशन की पावर्स भी है। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद आधे से ज्यादा मास्टर काफी ज्यादा शौक हो गए थे। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि यूहाओ इतना ज्यादा टैलेंटेड है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर यान यहाँ पर मौजूद लोगों को बताते हैं कि यूहाओ को हमारे मार्शल सोल डिपार्टमेंट का हिस्सा बनना ही होगा, क्योंकि ये उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके पावर्स के हिसाब से मार्शल सोल डिपार्टमेंट ही उसे सबसे अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट की वही लेडी मास्टर खड़ी होकर कहती है कि तुम वही इंसान हो जिसने पहले भी यूहाओ को एक्सेप्ट नहीं किया था। साथ ही तुम वही इंसान हो जिसने यूहाओ को एक्सपेल भी करने की कोशिश की थी। अगर तुम यूहाओ के टैलेंट को पहले नहीं समझ पाए थे, तो अब क्या गारंटी है कि तुम यूहाओ को अच्छी तरीके से डेवलप होने में मदद कर सकते हो? वाईजिन में ये सारी बातें सुनकर फौरन अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोलते हैं कि यूहाओ के पास एक्सट्रीम आइस एट्रीब्यूशन की पावर्स तो जरूर है, लेकिन साथ ही साथ उसका सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में भी काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि वो सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही लेवल 2 का स्पिरिट मास्टर बन गया। साथ ही साथ वाईजिन बताते हैं कि यूहाओ हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे एक्सट्रीम सिंगल सोल्जर प्रोजेक्ट का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। असल में यहाँ पर मौजूद ये दोनों डिपार्टमेंट ही यूहाओ को छोड़ने के लिए बिल्कुल एग्री नहीं थे। इन दोनों की पोजीशन तो ये आ चुकी थी कि दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, क्योंकि यूहाओ जिस भी डिपार्टमेंट में होगा, यकीनन वो डिपार्टमेंट आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा कामयाब होगा। यहाँ यूहाओ के लिए होने वाली ये सारी लड़ाइयाँ देखकर मीटिंग का हेड कहता है कि मैं समझ गया कि तुम दोनों ही यूहाओ को नहीं छोड़ना चाहते, और जैसे कि तुम दोनों डिपार्टमेंट के लोगों ने ही बता दिया कि यूहाओ एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, क्यों न हम वही करें जो कि शेक अकेडमी हमेशा से करती आई है। तुम लोगों को तो अच्छे से मालूम होगा कि शेक अकेडमी का मोटो क्या है। ये सुनकर मास्टर यान जवाब देते हुए कहते हैं कि शेक अकेडमी का सिर्फ एक ही मोटो है कि हम लोग मॉन्स्टर्स को ट्रेन करते हैं, आम इंसानों को नहीं। जो सुनकर हेड जवाब देते हुए बोलते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें यूहाओ को दोनों डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल बना देना चाहिए। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद सारे के सारे मास्टर ही हैरान हो गए थे, क्योंकि आज से पहले हिस्ट्री में कभी भी एक डबल डिसाइपल नहीं क्रिएट किया गया। जिस पर हेड जवाब देते हुए बोलते हैं क्योंकि पास्ट में हमें कभी भी ऐसा मॉन्स्टर भी तो नहीं मिला था। अभी तो बस हम लोगों को सिर्फ यही देखना है कि इस लड़की की एबिलिटीज इसे कहाँ तक लेकर जाती है। जो कहने के साथ ही यूहाओ को ऑफिशियली 2 डिपार्टमेंट का कोर डिसाइपल बना दिया जाता है, जो कि हिस्ट्री में यहाँ पहली दफा हुआ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।